ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করা হচ্ছে জীবিত মানুষের, আর তারপরেই গায়েব হয়ে যাচ্ছে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা। এ কেমন ভুতুড়ে কাণ্ড? এ কি আদৌ ভুতুড়ে কাণ্ড, নাকি ইচ্ছা করেই এই কাজ করা হচ্ছে টাকা হাতানোর জন্য? যদি এমনটাই হয়, তাহলে কারা কি উদ্দেশ্য নিয়ে এই কাজ করছেন? এবার তা জানতেই বসলো বৈঠক। কি হলো সেই বৈঠকে? কোথায় ঘটছে এমন ঘটনা? এবার সে বিষয়ে বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক। নকল মৃত্যু সার্টিফিকেট দেখানো সহ একাধিক কায়দায় গায়েব হচ্ছে চা বাগান শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা। ডুয়ার্স জুড়ে সক্রিয় দালাল চক্র। সন্দেহের তালিকায় অধিকাংশ বাগানের পিএফ ক্লার্ক। সোমবার ডুয়ার্সের প্রায় 34টি চা বাগানের প্রতিনিধিত্ব করতে জলপাইগুড়িতে অবস্থিত রিজিওনাল প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনারের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে চলা পশ্চিমবঙ্গ চা মজদুর সমিতির এক বৈঠকে এমনটাই অভিযোগ উঠে আসছে। বৈঠকে উপস্থিত রিজিওনাল প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনার পবন কুমার বনশাল গুরুত্ব সহকারে অভিযোগগুলো সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের জানান, চা বাগান শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের কাজ দ্রুত অনলাইন ব্যবস্থার মধ্যে আনার কারণেই নাকি এই ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে। खुद से ही वो लाभ उठा सकते हैं उमंग ऐप के थ्रू, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। जहाँ तक ये एलिगेशंस की बात है तो वर्कर्स और यूनियन के पदाधिकारी स्वतंत्र हैं। किसी भी दलाल की वो बात करते हैं तो उसके खिलाफ एफआईआर करने के लिए, यदि बागान के पीएफ क्लर्क के बारे में भी कोई शिकायत करते हैं उसके खिलाफ भी वो एफआईआर स्वतंत्र हैं एफआईआर करने के लिए। हमारा पीएफ ऑफिस का यही प्रयास है और आप देखेंगे पूरे भारत में अभी ईपीएफओ की सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन की गई हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर सारी केवाईसी करना, ई नॉमिनेशन करना, यूएन को एक्टिवेट करना, वो सब सुविधाओं कैसे करनी है उसके हिंदी, अंग्रेजी एवं लोकल भाषाओं में वीडियो दिए गए हैं। मैं फिर आपके माध्यम से सबसे यही कहूँगा कि सारी सर्विसेज को ऑनलाइन करें और उसका लाभ लें। यदि कोई भी अनुचित बात करता है तो उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करें। ये फर्जी डेथ सर्टिफिकेट दे के पैसा उठा लिया, ऐसा भी एक एलिगेशन है, इसके बारे में यदि ऐसा है तो वो तो मैं कहूँगा कि आप बेसिकली उन्हीं से कमेंट मांगें जो डेथ सर्टिफिकेट इशू करते हैं। ईपीएफ डिपार्टमेंट डेथ सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन करता है, क्यूआर कोड स्कैन करके उसको चेक करता है। तो इसके बारे में बेहतर होगा कि जो डेथ सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं उनसे आप कमेंट्स लें। तो ये तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। यस, मुझे लगता है स्टेट गवर्नमेंट इसको जारी करती है। तो आपको सलाह ये है कि स्टेट गवर्नमेंट से पूछताछ की जाए। यस, जो भी अथॉरिटी डेथ सर्टिफिकेट जारी कर रही है, मान लीजिए पुराने हैं, शायद किसी ग्राम पंचायत ने किए हों, तो उन अथॉरिटी से आप पूछिए कि ऐसे ऐसे एलिगेशंस हैं, उनसे कमेंट्स मांग सकते हैं। এদিকে পশ্চিমবঙ্গ চা বাগান মজদুর সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কৃষণ খেরিয়া ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, हमने देखा है कि दलाल तो इन्वॉल्व है ही, उसके साथ साथ में जो लोग डेथ सर्टिफिकेट जो लोग इशू करते हैं वो लोग भी इन्वॉल्व है, जो डिपार्टमेंट है जो वेरीफाई करता है वो लोग भी इन्वॉल्व है, जो मैनेजमेंट जो वेरीफाई करता है क्लेम को वो भी इन्वॉल्व है। तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा एक नेक्सस है जिसमें सारे नीचे से लेकर ऊपर तक इन्वॉल्व है और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये बंद हो। इसलिए आज हम लोग यहाँ पे कंप्लेंट देने के लिए आए थे। चाय बागान में जितने भी हैं ज़्यादातर आदिवासी सी हैं और हम लोग बार बार इसी को लेके बात कर रहे थे कि हमारे जो कम्युनिटी है लिटरेसी का कमी है, एजुकेशन का कमी है, तो हमें मालूम नहीं है कि किस तरीके से करना है। तो मान लीजिए मेरा पिताजी पढ़ा लिखा नहीं है, मेरा माँ पढ़ा लिखा नहीं है, या फिर मेरा घर में कोई पढ़ा लिखा ही नहीं है, तो नहीं कर सकेंगे केवाईसी अपडेट, नॉमिनेशन वगैरह। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि चाय बागान में जितने भी वर्कर्स हैं तो ज़्यादातर उनका क्या है, केवाईसी और नॉमिनेशन अपडेट ही नहीं है। तो और मेन प्रॉब्लम यहीं से ही स्टार्ट होता है जो वर्कर्स के लिए कि ये मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए पीएफ क्लर्क है, पीएफ बाबू जो हम लोग बोलते हैं, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक वर्कर का केवाईसी नॉमिनेशन अपडेट करके रखने के लिए, वो नहीं है। अगर किसी का नॉमिनेशन अपडेट नहीं है और सपोज जो वर्कर काम कर रहा है उसका डेथ हो गया, तो उसको उसका जो फैमिली रहेगा जिसका हक बनता है उसका पीएफ और ईडीएलआई का अगर पैसा बनता है, अगर नॉमिनेशन नहीं रहेगा तो उसको दिक्कत होगा ही। तो यहाँ पर क्या होता है, मेरे हिसाब से पीएफ बाबू या फिर मैनेजमेंट जो भी बोलो, लोग पर्पसफुली ये काम को नहीं करते हैं। কবে বন্ধ হবে পিএফ এর টাকা হাতিয়ে নেওয়ার কাজ? যারা ইতিমধ্যেই পিএফ এর টাকা খুইয়েছেন তারা কি ফেরত পাবেন সেই টাকা? নকল মৃত্যু সার্টিফিকেট বের করা থেকে শুরু করে
পিএফ এর টাকা গায়েব করা, এমন সব কাজের নেপথ্যে যারা রয়েছেন বলে অভিযোগ উঠছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রশাসন কি ব্যবস্থা নেয় এবার সেটাই দেখার। ব্যুরো রিপোর্ট, ওয়ান ইন্ডিয়া বাংলা।